यास्मीन राशिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को सर्विसेज अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है। तबीयत बिगड़ने पर यास्मीन राशिद को सर्विसेज अस्पताल लाया गया था, जहां से पुलिस ने यास्मीन राशिद को बाकायदा गिरफ्तार किया है। ताहम यास्मीन राशिद अस्पताल में ही जेर इलाज हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ अतीक मलिक से। अतीक, बताइएगा पहले यास्मीन राशिद की तबीयत के हवाले से और फिर उनकी गिरफ्तारी भी क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो वहाँ पर कोट लखपत जेल में गिरफ्तार थी। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद को तबीयत बिगड़ने के बाद उनको सर्विसेज हॉस्पिटल लाया गया था, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उनका इब्तदाई मुआयना भी किया। डॉक्टर्स ने जो चेकअप करने के बाद ये बताया है कि उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन उनको सांस की प्रॉब्लम है, जिसके बायस उनको अभी हॉस्पिटल में रखा गया है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद के यहाँ पर खून और शुगर के कुछ ब्लड टेस्ट भी किए गए हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी उनका भी आना बाकी है। और उनका ये कहना है कि रिपोर्ट्स आने के बाद उनका मज़ीद जो है वो चेकअप किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स का ये बताना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के बायस मुमकिन है कि उनको 2 से 3 रोज़ यहाँ हॉस्पिटल में ही रखा जाए। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद पुलिस को 3 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थी। सबसे पहले तो थाना जो सरवर रोड, थाना गुलबर्ग और थाना शादबाग में उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत जो है वो मुकदमात दर्ज हैं। और पुलिस की टीम इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद को गिरफ़्तार करने के लिए यहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल पहुँच चुकी है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन आदिल कामरान भी यहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने अपनी कस्टडी में तमाम पुलिस का जो स्क्वाड है, सिक्योरिटी है, वो संभाल ली है। और यहाँ पर जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन पर भी कपड़ा डाल दिया गया है। और यहाँ साथ ही साथ जो मुतल्लिका डॉक्टर्स हैं उनसे उनकी तबीयत के हवाले से जानकारी और जो बातें हैं पूछी जा रही हैं। उनकी तबीयत के बारे में भी जो है वो जांचा जा रहा है। दूसरी जानिब यहाँ पुलिस की जानिब से एक एम्बुलेंस भी बुला ली गई है। और अगर डॉक्टर्स उनकी तबीयत बेहतर करार देते हैं तो उस सूरत में डॉक्टर यास्मीन राशिद को एम्बुलेंस में यहाँ से थाने ले जाया जाएगा। लेकिन जो अस्पताल इंतजामिया हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत और सांस की खराबी के बायस उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज है, तो उनको अभी यहाँ पर हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा जब तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती और जब तक एक मेडिकल बोर्ड उनके बारे में जो है वो एक अपनी राय नहीं दे जाता, तब तक डॉक्टर यास्मीन राशिद को हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा। और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद 2 से 3 रोज़ हॉस्पिटल में ही रहेंगे। जी ठीक है अतीक, बताइएगा इससे पहले जो अदालत का ऑर्डर था वो तमाम अहकामात नज़रबंदी के जो थे वो मुअत्तल किए गए, लेकिन अभी भी यास्मीन राशिद को हिरासत में ले लिया गया है। अभी ये अपडेट्स हैं, किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है? वही 3 मुकदमात हैं जो 3 थानों में दर्ज किए गए थे? जी बिल्कुल, डॉक्टर यास्मीन राशिद पर थाना सरवर रोड की हदूद में तोड़फोड़ केसेस हैं और इसके अलावा थाना शादमान में भी इसी तरह के केसेस हैं, दहशतगर्दी की दफात हैं। और थाना गुलबर्ग में भी उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत संगीन मुकदमात जो हैं उन पर बनाए गए हैं। और 3 मुकदमात इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद पर दर्ज हैं, जबकि एक मुकदमा जिसमें नज़रबंदी का जो अहकाम थे वो हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दिए गए थे। और उसी बना पर जो DC लाहौर है उन्होंने उनकी रिहाई का परवाना भी जारी किया था। और रिहाई का परवाना जैसे ही कोट लखपत जेल पहुंचा तो उसके साथ ही जो दीगर पुलिस थी उनको गिरफ्तार करने के हवाले से वहां पर मौजूद थी, लेकिन वहां पर उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बायस उनको यहां कोट लखपत जेल से सर्विसेज हॉस्पिटल लाया गया। और अभी भी डॉक्टर यास्मीन राशिद ज़ेरे इलाज हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ 3 संगीन मुकदमात दर्ज हैं, खासतौर पर दहशतगर्दी की दफात के तहत। तो इस हवाले से उनको आज गिरफ्तार किया गया है और बाकायदा तौर पर उन पर गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। ठीक है, पुलिस पहुंच चुकी है, गिरफ्तारी के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर डॉक्टर्स का अभी पैनल उनको जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। और ये बात की निशानदेही की जा रही है कि 2 से 3 रोज़ तक इन्हें अभी अस्पताल में रखा जा सकता है कि उनकी तबीयत जब तक मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं होती हैं, वो जब तक पुलिस के हवाले उनको नहीं किया जा सकेगा। अतीक मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।